ये डिबेट बंद करते हैं फिर हम। सुनिए डिबेट तो शुरू हुई है गाना। प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात कही, डिबेट तो अब शुरू हुई है, 24 तक जाएगी ये डिबेट तो शुरू हुई है। मैं प्रेम जी आपकी बात से सहमत हूँ। ये जो याराना है ना, ये मोडानी याराना है। मोडानी याराना के बारे में इतनी बढ़िया ग्रीटिंग्स, वाह वेलकम, बहुत शानदार। और ये मोडानी याराना जो है, राहुल गांधी पर जो भी हम डिबेट कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ मामले बहुत पहले से दर्ज थे, लेकिन अदालत में उस मोदी, पूर्णेश मोदी जो थे, उन्होंने इसको वापस लेने की अर्जी डाल रखी थी। लेकिन जैसे ही मोडानी याराना पर राहुल गांधी ने सदन में मुंह खोला, केस जिंदा हो गया। 3 सुनवाई हुई और चौथी सुनवाई में कन्विक्शन। अब सवाल यह है कि 3 साल तक क्यों नहीं हुआ, 3 साल तक क्यों नहीं गए, 3 साल तक क्यों नहीं पैरवी हुई, तमाम सारे मुद्दे हैं। ऑफ कोर्स मैं समाजवादी पार्टी को दूंगा, पहले एक रिस्पांस मैं बीजेपी का लूंगा एंड देन वेलकम। जी अब मुझे बताइए, इनका कहना था कि जी आईआईटी हमने बनाए हैं, ये हमने बनाए जी, संविधान भी आपके समय पे ही बना था, कानून व्यवस्था भी आप ही के समय से बनी थी। अब जब वही व्यवस्था आपको कन्विक्ट कर रही है तो आपको उस व्यवस्था पर डाउट हो रहा है। मतलब लोकतंत्र आपके साथ चले तो सब ठीक है, लेकिन कानून आप पर लगे तो गलत है। आप मुझे बताइए, देश में ये दोगलापन कब तक चलेगा कि राहुल गांधी के लिए अलग कानून बने और देश के लिए अलग कानून बने? मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि देखिए राहुल गांधी के लिए तो अलग कानून बनना चाहिए ना। बताइए, आप मुझे बताइए, क्या देश में क्या मैं कह रहा हूं, क्या मुझे बताइए, देश में कानून बड़ा है कि राहुल गांधी? ऑफकोर्स कानून साहब। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने सब भाइयों को बहुत वो करता हूँ। मैंने अभी शर्मा जी का जब आपने चालू करा तो शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा मैं हिंदू समाज से हूँ, जैसे भी हूँ। आपके सामने मैं 8 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं सर शर्मा जी, मेरा नाम अनवर मिर्जा है, प्रतीक जी अच्छी तरह जानते हैं। जो भाईचारे की बात आपने करी, वही भाईचारे की बात आज तक मैं भी करता हूँ और होना चाहिए। आप जैसे भाई, हम जैसे भाई, हम सारे अगर मिल जाए तो देश एक तरक्की पे चलेगा। हम सब मिलजुल कर चलेंगे। अवस्थी जी ध्यान दीजिए डिबेट पर। प्रतीक जी, इसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा बीजेपी के प्रवक्ता जी के बारे में। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी उनको बोलने का तरीका नहीं है। सांसद है, 4 बारी से सांसद रहे और जिस परिवार से आते हैं उस परिवार को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। उस परिवार ने और कुर्बानियां दी देश के लिए। पूरी बात सुन लीजिए, आपके बीच में मैं भी नहीं बोला। यही कहते हैं कि भाई आप कोर्ट क्यों नहीं गए, कोर्ट क्यों नहीं गए। अब जब राहुल गांधी जी आज कोर्ट चले गए तो भी इन्हें दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी जी कह रहे कि इतने जोक चले गए। प्रतीक जी एक बात बताइए, राहुल गांधी जी के साथ ये लोग भी जा सकते थे, मैं भी जा सकता था। इनका कोई अधिकार थोड़ा ना कि हमें रोक देंगे। राहुल गांधी जी के साथ जो जा रहा है, राहुल गांधी जी ने जबरदस्ती थोड़ा ना करा जी आप मेरे साथ चलिए। अब कोई भी उनके साथ जा रहा है तो आप रोक थोड़ा ना सकते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने एक ही आवाज तो उठाई है भाई अडानी के बारे में। क्या दिक्कत हो रही है मोदी जी को कि अडानी जी पर सीबीआई भेज दें? आज कितनी अच्छी बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सीबीआई को बनाओ मत, जो करना कर दो? अरे आज तक कोई प्रधानमंत्री जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सीबीआई अपना काम करती हुई आई है, सीबीआई अपना काम करती रहेगी, उसके अंदर किसी का साथ नहीं होना। हस्तक्षेप जी जनाब। बाबूजी नमस्ते। मैं राहुल गांधी पे बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी पे बोलना, मैं नाम जानना चाहता हूँ पहले। मैं ऑफकोर्स जी मुरारी जाकल। मुरारी साहब, कहाँ से आना हुआ साहब आपका? दिल्ली से हुई। दिल्ली से ही है, बहुत अच्छा, पहले से स्वागत है। अब आप बोलिए। यादुवंश का नाश का कारण सांब और इस पार्टी के नाश का कारण शॉर्ट एंड स्वीट। और रही बात ऐसे नहीं बोलना चाहिए। रही बात सांसद, फूलन देवी भी सांसद है, तो ऐसा क्या है सांसद होने में? नहीं, जनता चुनती है, लोग, जनतंत्र की कुछ खामियां हैं, जनतंत्र की खामियां हैं बाबूजी, लेकिन हमने चुना तो है। नहीं तो राहुल जी सांसद है, फूलन देवी जो सांसद रही थी ना। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? कहाँ तक समानता करेंगे? सांसद होना कोई ईश्वर का अवतार नहीं है। जन कल्याण होना चाहिए, सबके दिल से होना चाहिए। क्या कर दिया आपने? किसी ने एक सवाल पूछा था इधर से कोई। हाँ जी मैं उज्जैन से आया हूँ। उज्जैन से जी, आलोक जी। आलोक शर्मा एडवोकेट। आलोक शर्मा, आज एडवोकेट बहुत है। उधर पटना से भी एडवोकेट आ गए, इधर उज्जैन से भी, बहुत अच्छी बात है। और आज मुद्दा भी वही है। जी बिल्कुल, आ रहा मौलाना, आ रहा हूँ। वो इफ्तार हो गया, बस मैं आया 2 मिनट में आया जी। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि राहुल जी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्हें अप डाउन करते रहते हैं। अभी तक वो सावरकर का विरोध करते रहे, जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि महाविकास अघाड़ी को खतरा है और पवार साहब ने उन्हें आपत्ति ली है, तत्काल उन्होंने अपना स्टैंड। मुझे बस सिर्फ इसी बात पे एतराज था। मैं अक्सर यहाँ पे कहता था कि आप एक बार सेलुलर जेल जाके देख के आइए।
सेलुलर जेल की वो काल कोठरी एक बार देख लीजिए, उसके बाद में जो मन में आए बोलिए, सुनेंगे हम बात सुनने को। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन ये क्या बात हुई? आप बोलते रहे कि वो देशभक्त नहीं है, माफी वाले। जैसे ही एक ने कान ऐठाए से अब पलट के गिरे आप भर से, तो ये क्या हुआ? ये कौन सी बात हुई? जी जस्ट गिव मी अ सेकंड, जी आ रहा हूं जी। देखिए मैं खा पी कर अभी आया हूँ। इफ्तार हो गया ना? आगे आइए। सवाल, चूंकि कांग्रेस पर आप डिबेट कर रहे हैं तो 40-45 साल कांग्रेस पहले खा पी के रह चुकी है। अब खाने पर सवाल उठा रही है उस प्रधानमंत्री पर जो खुले मंच से कह रहे हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब सवाल, हाँ नहीं 40-45 साल कहेंगे बीजेपी खा रही है। अब मैं कह रहा हूँ, अरे अरे प्रधानमंत्री कह चुके हैं भाई, न खाऊंगा न खाने दूंगा। डेमोक्रेसी जिंदा, घबराइए मत। बार बार एक सवाल पैदा होता है। अभी असल इशू जो है कि राहुल गांधी जी की पेशी हुई, पहले तो एक अदालत के फैसले के बाद आपने बवाल मचाया कि डेमोक्रेसी ही अब खत्म हो गई, क्योंकि राहुल गांधी को सजा सुना दिया इसलिए डेमोक्रेसी खत्म हो गई। एक सेकंड सुन लीजिए। अब जब आप इतने हंगामे के बाद जब पूरा देश आपने बवाल काट दिया तो फिर आप अब अदालत में जा रहे हैं, तो काफले पे काफला अदालत में। अगर जननायक बनना होता तो आप सीधे गांधी जी की बात करते हैं ना। अभी इन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूं। गांधी उस व्यक्ति का नाम है जो एक छड़ी लेकर एक कपड़ा ओढ़कर पूरे भारत का भ्रमण किया, और जब देश टूट रहा था, देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, तब महात्मा गांधी नौदाखाली से लेकर और इस कोने तक पद यात्रा किया। चल पड़े जिधर दो डगमग, है कवि याद आ गई, पंक्ति याद आ गई। ये है देश। मैं अर्जस गिव मी, मैं गुजरात से, मैंने पूछा इधर कोई सवाल था किसी का? हाँ मैं आ रहा हूँ, तुमसे पूछूंगा मैं। नहीं इधर, हाँ तुम्हारा पूछ लूंगा जरूर। सर देखो, ये महात्मा गांधी ने पूरे देश को एक करने की कोशिश की, वही चीज आज राहुल गांधी भी कर रहे हैं, पूरे देश को एक करने की। भारत जोड़ो यात्रा कोई आसान काम नहीं है। एक टी शर्ट में एक बंदा, इन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए पूरी कन्याकुमारी, कश्मीर की क्या हालत थी, पूरी कश्मीर में चल के उन्होंने दिखाया कि सद्भाव क्या होता है, लोगों से मिलना क्या होता है। मोदी, लोगों से मिलना क्या होता है, ये जन की आवाज है, देश में क्या चल रहा है? आप सीबीआई की बात कर रहे हो, सीबीआई को रातों रात आपने उखाड़ फेंका। अगर जनतंत्र की दुहाई दे रहे हैं सारे लोग, सर जनतंत्र की दुहाई दे रहे हैं सारे लोग, तो बात तो कहने का हक किसको भी है। इधर कौन, रुको एक मिनट रुको, वो हम कह रहे हैं भाई, तुम पागल हो गए, दिमाग घूम गया तुम्हारा। हम कह रहे हैं असल में नो अनवर नहीं, अगर किसी को दिक्कत है, अगर वो एनएसआई का है, बहुत बहुत स्वागत है बेटा, कम इनसाइड, अंदर आ जाओ और वहां बैठो जाके, वहां बैठो। एनएसआई का है तो जहर हो गया क्या? तुम्हारे लिए विचार असहनशील होगा, मेरे लिए विचार सहनशील है, सहनशील बनो। सर सवाल ये नहीं है सर। अनवर प्लीज तुम्हारा स्वागत है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? रवि है सर। रवि एनएसआई के हैं, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। और तुम हो कहो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, लेकिन मेरे कान में एक आवाज पड़ी, कहा कि वो टी शर्ट पहन के गए वहां तक, किसी ने आवाज दी वो 40,000 रुपए की टी शर्ट है। गांधी जब गया तो कपड़े पहने था, जब लौटा तो कपड़े उतार चुका था। यही फर्क है, बस सिर्फ इतना फर्क है, और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की जरूरत है। विचार कोई भी हो, खुला दिमाग होना चाहिए, सुनने की क्षमता रखो। मैं आऊंगा वन भाई, समाजवादी पार्टी। खुशबू नहीं प्यार की महकी। आज क्या है, रामचरितमानस नहीं सुना रहे हो? वो भी सुनाएंगे। समाजवादी पार्टी जब तक रामचरितमानस नहीं सुनाती मुझे अच्छा नहीं लगता। खुशबू नहीं प्यार की, रामचरितमानस की पंक्ति सुनाओ, रामनवमी खत्म हुई है।
भाषा से अच्छा ठीक है, मैं सुन लूंगा। खुशबू नहीं प्यार की महकी, जिनके सोच विचारों में नाग फनीसी चुभन मिली, जिनके दैनिक व्यवहारों में। और तू पतझड़ के पीले पत्तों पर पग धरने से डरता है, लोग सफलता खोज चुके हैं लाशों के अंबारों में। ये भाषा शैली अब हमारी हो गई है। इतना क्रांतिकारी कैसे हो गए आप? हाँ। मैं ये कहना चाहूँ, लोकतंत्र तब हो जाता। अभी आपने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई के जो फंक्शन में जो भाषण दिया, उन्होंने इंगित करा कि ये लोग रहे हैं सत्ता में इतने साल रहे, जाओ इनको घेरो। उन्होंने ये नहीं कहा जो भी चोर हों, जो बदमाश हों, उनको पकड़ो। और वही हो रहा कि 95। एक चीज बताइए आप मुझे एक चीज बताए, किसी ने कहा चोर 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 चोर, आप भागे क्यों? किसी ने कहा चोर चोर चोर, चुपचाप रहो, आप भागे क्यों? क्यों भागे आप? आपको तो नहीं कहा था उन्होंने। देखिए, लोग कह रहे चोर कौन है? चोर वो है जो अडानी को बचाने का काम। प्रतीक जी, जो यहाँ राजनीतिक पार्टियां राहुल गांधी के नाखून कटाकर शहादत लेने के प्रयास को जस्टिफाई कर रही है, उनका क्या कहना है? पहली सीख यही जीवन की, अपने को आबाद करो, बस न सके दिल की नगरी, आग लगा बर्बाद करो। ये पूरे देश को बर्बाद करने चले हैं। मैं ये जुडिशरी, मैं ये कह रहा हूँ, आप एडवोकेट हैं, आप एडवोकेट वकील हैं, आप कैसे कह रहे हैं इस बात को कि बर्बाद करने चले, देश को आग लगाने चले? नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप वापिस लें शब्द को, आप शब्द को वापिस लेंगे। मेरी बात, जब आप कहते हैं कि जुडिशरी गलत कर रही है क्योंकि राहुल गांधी को सजा मिल गई, तो आप देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, बर्बाद होगा नहीं देश। ये यहाँ युवा में जागरण आ चुका, यहाँ देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप। सवाल यहाँ आ गया जी। कैसे हैं आप? कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार। आज बिहार के लोग बहुत आ गए, क्या बात है जी? रुको अधिवक्ता, रुको जी। हाँ जी, मैं ये विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। सारे लोग कांग्रेस से ही सवाल पर आया। अनवर रुको, सवाल पे ध्यान रखा करो। और मैंने कहा कि यहाँ पे बोलने की आजादी है, कोई भी कहीं का विचार हो। ये एनओएसआई का है तो क्या अंदर नहीं बोलेगा? अंदर आके बोलेगा बिल्कुल जी। ये पहले तो एक भाई साहब ने वीर सावरकर के बारे में बहुत गलत बातें की, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। यदि ये बात मैं बार बार कहता हूँ, या तो वीर सावरकर पे अड़े रहते, शरद पवार ने कान ऐंठ दिए, नीचे गिरे धड़ाम से। भाई आप उनकी बराबरी तक नहीं कर सकते। उस आदमी को 2 बार, उनको, वो हमारे महानेता थे और उनको 2 बार कारावास दिया गया, जो कभी किसी और नेताओं को नहीं दिया गया। आप उनका अपमान करते हो। और आपको दूसरी बात, ग्राउंड रिपोर्ट ये बोल रहे हैं कि विपक्ष को ग्राउंड का अभी पता ही नहीं है, इनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है। जनता जो जानती है कि इनको क्या इन्होंने किया आज से 47 से अभी तक, वो जनता को पता लग चुकी है। जी जनाब नमस्ते। वह मिठाई बहुत ले आए हैं, कहाँ से? हल्दीराम से आए हैं। तो एक थोड़ी बहुत तो हम भी लेंगे, खाएंगे आज, है ना? क्या नाम हो गया सर? हमारा नाम जगदीप है। जगदीप जी सवाल आपका। जो रुको 1 मिनट। हाँ देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम शो कंडक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा भारत महान। देश से हैं, बाहर से हैं? दोनों जगह ही रहता हूँ जी। बहुत अच्छी बात, बोलिए सवाल आपका। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, पहले आपने सब इतने युवा लोगों को सबको एंगेज किया हुआ, नहीं तो पता नहीं कुछ और, नहीं तो कुछ और करते। और जहाँ तक मैं कुछ बातों से सहमत हूँ, हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो जैसे एक्चुअली हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री में सीधा लिखा है, हमारी जो आज़ादी हुई है 1947 से पहले जो हुए 10 साल, कम से कम नेहरू जी विदाउट एनी रीजन जाके जेल में रहे हैं। और मैं सावरकर पे इसलिए कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज ये राइट टाइम नहीं है। खरगरे जी ने शरद पवार जी के साथ बैठ के डिसाइड किया, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, तो उस वजह से वो राहुल जी ने माना है कि हमें इस बात पे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी हमने, तो दैट इज ओके। जहां तक रही बात आपकी डेवलपमेंट की बात है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब देश आजाद हुआ था, हमारे पास पैसे नहीं थे और IIT हमें जब शुरू करनी थी, तो IIT खड़गपुर, पहली IIT खड़गपुर थी, जो कि जेल के अंदर में नेहरू जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी की वजह से जेल के अंदर में IIT खड़गपुर चालू की, जहां पे हमारे लोगों को फांसी लगाई गई है। तो वो क्रिएटिविटी है। आप सेल देख लो, इसरो देख लो। मैं सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए। और मैंने कहा कि डेमोक्रेटिक वैल्यू के लिए आपको पूरे देश के लिए इस बात के लिए सम्मान है, पूरे तरह से सम्मान, विचारों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन किसी ने आज कहा था कि जबान जो है ये ऊपर नीचे होती है तो गड़बड़ करती है। मुझे मालूम है आप
जी एक बात और ऐड करना चाहूंगा। देखो, मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू, हाँ जी, कि प्लीज ये धर्म और जो अधर्म की बातें करते हैं उससे अच्छा डेवलपमेंट की बात करिए। 2 करोड़ की जॉब्स की उन्होंने कहा था, हर साल के लिए कहा था, कमिट किया था, वो नहीं मिल पा रही है, तभी आज हम ये सब सड़क पे खड़े हैं। मैं यहाँ दिल्ली में रहा। मैं आपकी एक बात